हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और आज छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं लेजर। देखिए, लेसर भी शब्द मिलता है, लेजर भी शब्द मिलता है। क्लास 11th में है यदि आप, तो ये कैसे क्वेश्चन आता है। एक नंबर का क्वेश्चन पहले इस प्रकार से आता है कि लेजर का पूरा नाम, जिसका पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये पूरा नाम एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेजर किसे कहते हैं, है ना। और मतलब इसका सीधे फुल फॉर्म यदि पूछ दिया गया तो एक नंबर में, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया गया कि लेजर पर टिप्पणी लिखो, तो ये 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे 11th क्लास के दिए आप हैं, तो आपके जो डाउट है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए बता दिया। ओके, तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखना है कि लेजर का पूरा नाम। लेसर भी पढ़ सकते हैं, लेजर इसको शुद्ध रूप से पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो लेजर का पूरा नाम क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इंग्लिश बिल्कुल आप लिख सकते हैं, मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए पेपर में, इतना जरूर ध्यान रखना है कि लाइट का पूरा नाम क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या है भैया, तो लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र, एक वर्णी, समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाशपुंज प्राप्त किया जाता है और लेजर किरणें बिना फैलाव की लंबी दूरी तय कर लेती है। मतलब एक हम किसी वस्तु की दूरी पता करना चाहते हैं और वो वस्तु बहुत दूर है प्यारे भाइयों, तो हम लेजर किरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ से चंद्रमा की दूरी पता करनी है, तो फिर हम कौन सी किरणें प्रयोग करते हैं, तो लेजर किरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम समझते हैं। जैसे आपके पास मान के चलते हैं, यहाँ पर इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं, ये पृथ्वी है प्यारे भाइयों, ठीक है। और यहाँ पर छोटा सा चंद्रमा है। अब ऐसे ही बनाएंगे, इतना ही छोटा, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ा है प्यारे भाई। अब यहाँ से हमको दूरी पता करनी है, यहाँ से क्या करना है, दूरी। फिर अपन क्या करते हैं, मान के चलते यहाँ से लेजर किरणें गई, ठीक है, तो यहाँ से जाती है प्यारे भाइयों और टकराने के बाद पुनः पृथ्वी के तल पर वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये लेजर किरणें हैं, क्या है, लेजर या लेसर किरणें भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, तीव्र मतलब अत्यंत तेजी गति से, एक वर्णी मतलब एक ही प्रकार के कलर का, समांतर यानी जैसे तरंगे जो होती है प्यारे भाइयों एक दूसरे के समांतर चलती है, छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती है, तो बिल्कुल समांतर रूप से गति करते, उच्च कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध क्या कहलाता है, जब प्यारे भाइयों 2 या 2 से अधिक तरंगे, जैसे ये सेम आवृत्ति के साथ समान मात्रा में गति करती हुई नजर आते, तो ये कला संबद्ध स्रोत। तो ये कला संबद्ध स्रोत है। तो ये जो लेजर किरणें जा रही होती है प्यारे भाइयों, बिल्कुल कला संबद्ध होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं और तीव्रता के साथ एक ही प्रकार के कलर के रूप में ये गमन करते हैं। इसी कारण से इसे कहा जाता है एक वर्णी, मतलब एक ही प्रकार का कलर जा रहा है। समांतर, इनमें जितने भी तरंग के रूप में गमन कर रहे हैं, ये जो कंपन हो रही हैं, वो एक दूसरे के समांतर है। उच्च कला संबद्ध, कला संबद्ध का मतलब क्या होता है प्यारे भाइयों, जब 2 या 2 से अधिक तरंगी एक समान दिशा में, समान आवृत्ति की, समान रूप से गमन करती हैं, तो कला संबद्ध तरंगे कहलाती हैं। तो ये जो लेजर किरणें होती हैं बिल्कुल कला संबद्ध प्रकाशपुंज के रूप में होती हैं। इसी कारण से इसका हम प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसको सिंपल थोड़ा सा देखिए, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, बस इसके बारे में लिखा जाता है। यदि टिप्पणी आता है तो लेजर की परिभाषा कोई है नहीं, केवल इसके बारे में, यह एक युक्ति है। युक्ति का मतलब प्यारे भाइयों जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ हम फाइंड कर सकें। तो ये एक युक्ति है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तीव्र मतलब तेजी गति से प्रकाश जो होती है, एक वर्णी एक ही प्रकार का कलर होना। वर्ण आपको पता होगा प्यारे भाई, वर्ण क्रम आपने पढ़ा होगा कि श्वेत प्रकाश में प्यारे भाइयों कितने वर्ण होते हैं, 7, है ना, बजानी, हपी, नाला, ये सबको पता है। तो एक वर्ण यानी एक ही पर, जैसे रेड हम अधिकांशता देखते हैं लेजर किरणें रेड कलर की होती हैं। तो समांतर यानी जितने भी इनमें तरंगे गमन कर रहे हैं, तो एक दूसरे के समांतर है, उच्च कला संबंध प्रकाशपुंज प्राप्त कर सकते हैं लेजर। तो लेजर एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम केबलों के प्रकाशपुंज प्राप्त करते हैं। और प्रकाशपुंज यदि हम बात करें कि प्रकाशपुंज को भेजना चाहे किसी भी मतलब पिंड को पिंड की दूरी पता करने के लिए, तो पृथ्वी के तल से उस प्रकाशपुंज को भेजा जाता है। और प्यारे भाइयों इसके बाद जब वो वापस लौटता है तो हम उसकी दूरी पता कर लेते हैं। अब जैसे थोड़ी सी हम आपको बता दें कि प्रकाश का चाल कितना होता है। यहाँ पर यदि हम आपसे पूछें प्रकाश का चाल होता है प्यारे भाइयों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश का चाल है जिसे हम सी से दर्शाते हैं। जिसे किससे दर्शाते हैं, सी से। और हम देखते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा तक मान लो भेज रहे हैं, तो पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने और उस किरण को आने में कितना समय लगता है, वो टी होता है। तो दूरी का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि चाल गुणे समय, या समय चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया, ये फार्मूला है, ठीक है। दूरी बराबर, तो दूरी यदि मैं मान के चलता हूँ ये एक्स, तो एक्स को चाल सी है,
क्योंकि प्रकाश है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर होता है, तो ये जो लेजर किरणें हैं प्रकाश के वेग से गमन करेंगी, तो c हो गया और टाइम t हो गया। लेकिन प्यारे भाइयों ये टोटल दूरी है, जाने और आने में समय है, समझिएगा यहां से जाने में और टोटल आने में कितना समय लगा वो t है, ठीक है। तो यदि हम कह दें जाने और आने में तो ये डबल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1/2 का भाग कर सकते हैं। तो इसके सहायता से हम फिर उस पिंड की दूरी का पता लगा लेते हैं। ओके, समझ में आ गया प्यारे भाइयों मैंने क्या कहना चाहा कि दूरी इनके पता लगाना है तो प्रकाश को भेजते हैं, प्रकाश को जाने और आने में टोटल समय निकालते हैं, और प्रकाश का वेग तो पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो प्रकाश का वेग c हो गया और टाइम t हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया वेग या चाल वही है, समझिए केवल दिशा होता है तो उसमें वेग और दिशा नहीं तो चाल। तो प्यारे भाई c × t यानी चाल गुणे समय, ये आपका आ गया डिस्टेंस यानी दूरी, और चूंकि ये जाने और आने में दोनों में लगा समय है इसलिए टोटल t है। यदि हम आधे के लिए निकालेंगे केवल आधी दूरी, क्योंकि दूरी क्या होती है जाने आने में ये दूरी थोड़ी कहलाती है, तो विस्थापन हो गया, जाकर के लौटाई विस्थापन हो गया, मतलब जाने और आने में प्यारे भाई यदि दूरी ज्ञात करें तो केवल एक ही बार का हम मापेंगे, तो 2 बार का था इसलिए हमने 2 का भाग दे दिया। तो फार्मूला ये आपका क्लियर है, x = 1/2 c × t। उम्मीद है कि छोटा सा टॉपिक और टिप्पणी लिखने को आता है और 2 अंक का, तो बेहतरीन आप लेजर लिखेंगे, छोटा सा डायग्राम बना देंगे कि भैया ये पृथ्वी है, ये क्या है पृथ्वी है, यहाँ पर आप लिख दें पृथ्वी, ऐसे ही डायग्राम बना सकते हैं, और ये चंद्रमा है ना। और थोड़ा सा लिखना चाहते हैं कि माना कि प्रकाश का वेग कितना है c है, प्रकाश का वेग c है, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी x है, कितना x, और प्रकाश का जो वेग है वो वेग कितना है c है, ये लिख सकते हैं। माना प्रकाश का वेग c है और दूरी x है, तथा लगा समय पृथ्वी से चंद्रमा तक प्रकाश को जाने में यानी लेजर किरणों को जाने में और आने में जो टोटल समय लगा t है, तब प्यारे भाइयों x = 1/2 c × t, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी पिंड के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, इस कार्ड से इस युक्ति को हम प्रयुक्त करते हैं। सिंपल है, उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि आप छोटा सा टॉपिक क्लियर करें, अच्छे से नोट डाउन करें, नोट्स तैयार करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।